हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 लेकर के आए हैं एक्सरसाइज 4.1 का, ठीक है, जो कि चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 9। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन ईच केस। ठीक है, सबसे पहले आपको बता दूं कि ए बी सी है क्या। देखिए, ए जो है एक्स का कोफिशिएंट है, बी जो है वाई का कोफिशिएंट है और सी क्या हमारा कांस्टेंट टर्म है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे पास इक्वेशन दिया होगा लीनियर इक्वेशन, उसको हम लोग क्या करेंगे, एकदम सिंपल टर्म में जैसे ये लिखा हुआ है इस तरीके से हम लोग उसको लिख लेंगे। इक्वल टू उधर कोई नंबर है तो उसको हम लोग पहले इधर ले आके चेक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ए बी सी की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ, ये इक्वल टू उधर है तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे 2x प्लस 3y। ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस था तो माइनस हो जाएगा, -9.35 टू द पावर बार है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब अगर आप देखेंगे तो ये किस फॉर्म में होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में हो गया, इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो एक्स का क्वेश्चन क्या है, 2 है, तो यहाँ पर हियर क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई का क्वेश्चन कितना है, 3 है, तो 3 हो जाएगा। और यहाँ पे सी क्या है, कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, -9.355 के ऊपर क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर ऐसे, ये तो सिंपल पहले से ही दिया हुआ है, यहाँ पर जैसे फॉर्म में होता है तो इसको क्या करेंगे, इसको भी अब डायरेक्ट, ये तो सीधा सीधा लिखा हुआ है तो लिखेंगे क्या, कंपेयरिंग विथ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ए क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ पर एक्स के कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 मानते हैं, क्या मानते हैं, 1। एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, ए यहाँ पर हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर वाई है तो इसको हम 1/5 लिख सकते हैं, -1/5, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/5 इसकी वैल्यू हो जाएगी। उसी तरीके से अगर आप सी की वैल्यू देखिए जो कि कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -10 इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसका आंसर आ गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग तीसरे पार्ट पर। देखिए तीसरा पार्ट क्या है, ये इक्वल टू उधर दिया तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, -2x प्लस 3y, इसको इधर लेके आ जाए कितना हो जाएगा, -6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्या हो गया, ये x प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में हो गया, ठीक है। तो कंपेयरिंग विथ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर ए की वैल्यू हो जाएगी -2, कॉमा बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, +3 हो जाएगी, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास -6, इसका वैल्यू हो जाएगा, आंसर हो गया, ठीक है। सेम इसी तरीके इसके फोर्थ पार्ट को करेंगे तो ये हो जाएगा x, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -3y, और देखिए +0 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास c कुछ नहीं तो +0 लिख लेंगे, इज इक्वल टू 0, ठीक है। बस मैं समझाने के लिए आपको लिखा हूँ, नहीं लिखेंगे तब भी सही है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, ए की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। मैंने बोला था इसका कोफिशिएंट अगर कुछ नहीं तो 1 मानते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको लिखेंगे क्या, अब ये ए की वैल्यू हो गई 1, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी -3, और अगर आप सी की वैल्यू देखेंगे कुछ नहीं दिया हो तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए इसके फिफ्थ पार्ट पर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये फिफ्थ पार्ट है, इसको लिखेंगे 2x, इधर आ जाएगा तो हो जाएगा +5y, और यहाँ पर भी कोई सी वैल्यू नहीं तो सी 0 लिख लेंगे, इज इक्वल टू 0। फिर विथ कंपेयरिंग विथ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर ए की वैल्यू हो जाएगी 2, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी +5, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। सीधा सीधा इसका आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं सीधा आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर इसी तरीके इसको भी करेंगे, ये हो जाएगा 3x प्लस, यहाँ पर देखिए y नहीं दिया, यहाँ पर c दिया हुआ है। c मतलब क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट दिया हुआ है तो हम यहाँ पर 0y लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 0y, क्यों, क्योंकि y में 0 का मल्टीप्लाई कर तो 0 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया सभी को। कंपेयरिंग विथ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजक्वल टू 0। अब देखिए ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू हमारी 3 हो जाएगी, कॉमा बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई आप सभी को। अब चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, सेकंड का 7th पार्ट है। देखिए इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर y है, x की वैल्यू नहीं दी हुई थी, यहाँ पर लिखेंगे क्या, 0 × x प्लस y -2 इज इक्वल टू 0। अब लिखेंगे कंपेयरिंग विथ
कंपेयरिंग विथ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ए की वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं था, एक्स कुछ नहीं था, तो एक्स की वैल्यू ए की वैल्यू क्या होता है कि जीरो हो जाएगी, कॉमा बी की वैल्यू यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो यहाँ पर बी की वैल्यू 1 हो जाएगी और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी -2, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके इसको कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए इसको लेके इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा ये -2x और यहाँ पर प्लस वाई तो है नहीं, तो फिर इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे 0y लिखेंगे। सभी को समझ में आ रहा होगा, क्या लिखेंगे 0y इंटू और ये +5 तो था, 5 + 5 इधर रहने देंगे इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग विथ सीधा सीधा लिखेंगे कंपेयरिंग विथ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, हम लोग ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी -2, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और कॉमा सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी +5, इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बातें आपको समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चन यहीं पे क्या होता है, द एंड होता है इस क्वेश्चन का। और ये 4.1 का सेकंड क्वेश्चन था और 4.1 एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन है, 2 ही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मैं अपलोड कर चुका हूँ, इससे पहले इंट्रोडक्शन भी अपलोड कर चुका हूँ, जाकर उसको देखिए, उसका फ़ायदा उठाइए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी पॉइंट उसमें बताया और सारे क्वेश्चन भी मैंने आपको लगवा दिए एक्सरसाइज 4.1 के। अब एक्सरसाइज 4.2 के पहले क्वेश्चन पर हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।